गर्ल्स अकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम 13 चैप्टर पे, थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी पे। सो 13 चैप्टर है द ब्रेन। तो रिसेंटली मैं किसी अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था, तो मैं ऐसे ही उनके साथ डिस्कस कर रहा था कि कितना ज़्यादा हम लोग कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जब परेशान होने जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, हम सिचुएशंस को समझ नहीं पाते। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, हर चीज़ का हल इसी बात में है कि आप दिमाग को पहले समझो कि दिमाग क्या है। क्योंकि जब तक आप ये बात की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करते अपने अंदर कि आप सोल हैं, एक बॉडी है और माइंड है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो माइंड से सही ढंग से काम लेने के लिए आपको पहले ब्रेन को समझना होगा। मतलब माइंड मतलब ब्रेन, ब्रेन के अंदर माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, हेड ब्रेन माइंड। ठीक है, तो ये चीज़ पहले क्लियर कर लो। देन उसके बाद यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं कि 40 साल पहले ऑथर को डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मर आर गेट्स के साथ काम करने का मौका मिला। उनको थोड़ा देखने का, उनके साथ बैठने का मौका मिला। तो वहाँ से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ह्यूमन माइंड है वो दो तरीके से काम करता है, एक ब्रॉडकास्ट और एक रिसीवर के तरीके से। सो यही यही वो मतलब यही वो थ्योरी है जो रेडियो में जो अप्लाई होती है। क्योंकि रेडियो भी एक जगह से थॉट्स रिसीव करता है, मतलब एक जगह सिग्नल रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है एंड देन उसको ब्रॉडकास्ट करता है दूसरी जगह पे, ताकि आप उसको सुन सको, मतलब एक्शन में। उसी तरीके से हमारा माइंड क्या करता है, थॉट्स रिसीव करता है, आइडियाज रिसीव करता है और फिर उसको एम्पलीफाई करता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है, जो हमने सेक्स ट्रांसमिटेशन चैप्टर में बात करी थी, जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है वो है आपका रिसीविंग पार्ट। क्रिएटिव इमेजिनेशन रिसीव करती है। ठीक है, देन ऑथर बताते हैं कि देखो, जब रिसीव हुआ तो अब एक आइडिया रिसीव हुआ, एक थॉट रिसीव हुई। किससे? क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन से एक थॉट रिसीव की हम लोगों ने। देन उस थॉट से रिलेटेड जो इमोशन होगा, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि 10-12 तरह की स्टिमुलीज होती हैं जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। जब आपके माइंड में थॉट्स आती हैं तो उसके साथ जो रिलेटेड फीलिंग्स होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्शन लोगे कि नहीं लोगे। तो जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि सेक्स जो इमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादातर लोग उसी में मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर वहाँ पे जाके ऐसे एक्शन करते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं। तो जो इंसान इस पावर को यूज़ करना नहीं जानता है वो ऑथर के हिसाब से बेकार है। ठीक है, तो अब देखो रिजल्ट क्या होता है सेक्स ट्रांसमुटेशन का। सेक्स ट्रांसमुटेशन का रिजल्ट ये होता है कि जो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है उसकी थॉट्स रिसीव करने की एबिलिटी हायर होती चली जाती है। देखो, जब आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हो और अगर आपने अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर रहे हो, प्योरीफाई नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, आप जो थॉट आपको भी आइडियाज आएंगे, आपको भी आइडियाज आएंगे। जैसे भगवत गीता में 3 स्तर बताए गए हैं कॉन्शियसनेस के, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ठीक है, और अर्जुन को उससे भी ऊपर जाने के लिए बोला था कृष्ण ने। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हो तब क्या है, आप जो थॉट्स रिसीव करोगे वो लोअर लेवल की ही होंगी। सो हायर लेवल ऑफ थॉट्स रिसीव करने के लिए आपको उतना प्यूरिफाई स्टेट में आना पड़ेगा, तब जाके हायर लेवल ऑफ थॉट्स रिसीव कर सकते हो। देन आता है सबकॉन्शियस माइंड। तो थॉट रिसीव कर ली, कोई भी एक स्टिमुली उसके साथ जुड़ी हुई है, कोई भी एक चीज जुड़ी हुई है, कोई फीलिंग जुड़ी है, उसने उसको एक्टिवेट किया, अब है उसको ब्रॉडकास्ट करना है। तो ब्रॉडकास्ट कौन करेगा? सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जो करता है ब्रॉडकास्ट करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड माइंड जब बात करता है, ब्रॉडकास्ट कैसे होता है? अब ब्रॉडकास्ट, कोई एक आइडिया हमारे दिमाग में आया, उसके साथ फीलिंग जुड़ी, मान लो सेक्स की फीलिंग जुड़ी उसके साथ, लव की फीलिंग जुड़ी उसके साथ। ठीक है, अब उसको क्या करना है, एम्पलीफाई हो गया, उस फीलिंग की वजह से एम्पलीफाई हो गई, वो आइडिया एम्पलीफाई हो गया कि हाँ ये चीज करनी है, डिजायर आया अंदर। देन इस डिजायर को ब्रॉडकास्ट करके एक्शन में कौन लेके आएगा? सबकॉन्शियस माइंड। और वो होगा कैसे? ऑटो सजेशन से, जो हम खुद से बात करते हैं। तो जिस तरीके की हम खुद से वर्डिंग्स यूज करते हैं वो डिसाइड करती है कि हम एक्शन किस तरीके के लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये वीडियो बनाने से पहले अगर मैं खुद के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं वीडियो नहीं बना सकता, मेरा आज मूड नहीं है, सो ये चीज मेरी वीडियो में भी दिखाई देगी और शायद मुझे बहुत सारे कट्स में वीडियो बनानी पड़े। सो दिस इज द फैक्ट, ये है ऑटो सजेशन। तो तीन, यहाँ पे हम 3 पॉइंट समझ रहे हैं ब्रेन के। 3 पॉइंट्स कौन से ब्रेन के? एक क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां से रिसीव करते हैं हम थॉट्स, सबकॉन्शियस माइंड, यहां से ब्रॉडकास्ट होता है, और ऑटो सजेशन जिसके थ्रू जो एम्पलीफायर है वो क्या है? ऑटो सजेशन। इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं जब ऑटो सजेशन की बात आती है तो यहाँ पे 6 सेंस भी इंट्रोडक्शन में आ जाती है, जिसके ऊपर आगे जाके पूरा एक चैप्टर है। देन ऑथर क्या बोल रहे हैं कि देखो, एक बात की एक चीज समझो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भगवान को नहीं मानते हो और कोई बात नहीं, नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप
आप अगर आप देखोगे, अगर आप फिजिकल एनर्जीज के ऊपर जाओ ना, जो फिजिकली आप देख पा रहे हो जिन एनर्जीज को, तो वो बहुत ही लिमिटेड है, वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में। ऐसी बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, कुछ ना किस तरीके से इनविजिबल है वो, मतलब फिजिकल एक्सपेक्ट में आप उनको देख नहीं सकते। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आप फिजिकल नेचर, ब्रेन की फिजिकल नेचर के ऊपर ही स्टडी करे चले जा रहे हो और आपको पता नहीं कि ब्रेन के स्पिरिचुअल नेचर भी है, और आप अगर स्पिरिचुअल नेचर तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करते कि देर इज ए क्रिएटर, देर इज ए गॉड, और कुछ तो है, एक सुपर एनर्जी, एक इंटेंजिबल, एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। सो आप, मैं और हम सब लोग क्या है, कंट्रोल में है। भगवत गीता में बताते हैं कि अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि मेरी जो माया है उसकी वजह 3 गुण पैदा होते हैं, सतो, रजो और तमो। 3 तरीके की कॉन्शियस डेवलपमेंट होती है, और उस कॉन्शियसनेस के अंडर फिर सब कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होती है, और उसके अंडर फिर सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। तो एक लगातार, आपको लास्ट हमने चैप्टर में डिस्कस क्या किया था, जो लास्ट चैप्टर था हमारा द सबकॉन्शियस माइंड, उसमें हमने क्या डिस्कस किया? सबकॉन्शियस माइंड लगातार बात करता रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड कहां से आइडियाज ले रहा है? क्रिएटिव इमेजिनेशन से। क्रिएटिव इमेजिन कहां से आइडिया ले रही है? सुपर इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। तो सब कुछ कनेक्टेड है इन्फिनिट इंटेलिजेंस से, सब कुछ वहां से आ रहा है, पूरा सोर्स, पूरा एवरीथिंग, फिजिकल चीजें भी जो देख रहे हो आप, उसका भी जो सोर्स है वो एनर्जी है जिसको आप देख नहीं सकते। तो गॉड को, क्रिएटर को, भगवान को, जो भी कह लो आप, उसको डिनाई करना आपकी आधी नॉलेज खा जाएगा। आपको आधी नॉलेज क्या, आपको 20% नॉलेज होगी सिर्फ दुनिया की, और फिर आप क्या ही कर पाओगे? आप किस तरीके से दुनिया को ऊपर एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देख सकते हो जब आपको पूरा दुनिया का पता ही नहीं है कि दुनिया चल कैसे रही है। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर आप भगवान की ताकत, अगर आप सुपर इन्फिनाइट इंटेलिजेंस जो है, भगवान है, जो भी है, तो उनकी अगर आप ताकत की सीमा को परखना चाहते हो, और आप ये बात जानना चाहते हो कि आप किसके साथ कनेक्टेड हो, तो आप ये जानो कि ग्रेविटी की एक ऐसी फोर्स है, ग्रेविटी की ऐसी ताकत है जिसने अर्थ को संभाल रखा है, और जिसकी वजह से हम लोग धरती से जुड़े हुए हैं। तो आप सोच लो कितने सारे प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं, और उसको एक पावर ने संभाला हुआ है, और उस पावर को इंसान अभी तक समझ नहीं सकता। देन ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन की स्टोरी बता रहे हैं ऑथर कि ब्रेन अपने आप में एक बहुत ही इनक्रेडिबल, मतलब हमारे इस ह्यूमन बॉडी जो मशीन है, इसके अंदर एक बहुत ही इनक्रेडिबल डिवाइस है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। आप देखो, मैं अभी बात कर रहा हूँ, लगातार प्रोसेसिंग हो रही है माइंड में, और लगातार मैं बोल रहा हूँ, लगातार फिर मैं सांस ले रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, कितने काम एक साथ हो रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। ऑथर बताते हैं कि एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सी जुडसन हेरिक, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बताया कि 10 मिलियन से लेके 40 मिलियन नर्व सेल्स हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और उसके अंदर, मतलब अगर आप थोड़ा जाके यूट्यूब से वीडियो देखो, बहुत सारी माइंड की अलग अलग वीडियोस दिखा देंगे जहाँ पे बताया कि माइंड के अंदर कितने मेगावाट के अंदर, मतलब फ्रिक्वेंसी पैदा हो रही है, थॉट्स की फ्रिक्वेंसी पैदा हो रही है, और दिस एंड दैट एंड ऑल दिस थिंग। तो यहाँ से पूरी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी आपको। आप कहीं ना कहीं सवाल जब गहराई से पूछते चले जाओगे, तो आप कहीं ना कहीं भगवान, इंटेलिजेंस, आपको क्रिएटर को जानना ही पड़ेगा। देन ऑथर यहाँ बताते हैं कि यहाँ एक और चीज़ सीन में आई रिसेंटली स्टडीज़ में, जो 2 प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रेहाना और उनके एसोसिएट थे ड्यूक, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च करी टेलीपैथी के ऊपर। टेलीपैथी क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर बैठे हैं और कुछ लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो हम एकदम सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। मैक्सिमम चांसेस में ऐसा हो जाता है, कई बार कुछ लोगों के साथ हमारा माइंड इतना ज़्यादा मिक्सअप हो चुका होता है कि हम आमने सामने बैठे हों, और बिना बोले हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं कि हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, और अब हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों के साथ मेनली ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ कैसे हो रही है? अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे अंदर कैसे जाती है। इंफॉर्मेशन आती है कानों से, आंखों से, नाक से, सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन अंदर जाती है ना। देन उसको प्रोसेस करते हैं हम लोग, देन हमें कोई चीज़ पता चलती है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं तो पता चलता है कुछ। बट विदाउट कुछ भी करे, कोई भी किसी सोर्स को यूज नहीं किया गया, इंफॉर्मेशन अंदर लेने के लिए किसी सोर्स को यूज नहीं किया गया, बट देयर इज अनदर सोर्स। कुछ तो ऐसी चीज है जिसलिए ऑर्थर ने बोला था कि यहाँ पे सिक्स सेंस भी आगे जाके रोल में आएगी, इसलिए सिक्स सेंस के ऊपर पूरा चैप्टर बना दिया। तो एक सिक्स सेंस है जिसकी वजह से ये टेलीपैथी वाला कंसेप्ट रोल में आया था। तो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, आप इस बुक में एक्सपेरिमेंट्स पढ़ सकते हो, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और प्रूफ किया गया कि टेलीपैथी एग्जिस्ट करती है। अब ये जो नॉलेज है, ये हमारे लिए किस तरीके से काम में आती है, हम एज ए बिजनेस पर्सन, हम एज ए एंटरप्रेन्योर, हम एज ए लीडर्स कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि दोस्तों के बीच में ये चीज हो जाती है। दोस्तों के बीच में क्या होता है कि आमने सामने बैठ के बिना एक दूसरे को बोले ही इंफॉर्मेशन कन्वे कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, कि उनको पता चल जाता है, इशारों में ही पता चल जाता है कि भाई क्या करना है।
ठीक है, केवल इशारा भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से आपकी जो टीम है ना, अब ऑथर अपनी एग्जांपल दे रहे हैं कि हम 3 लोग थे, तो हम तीनों, जब कोई भी अगर हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो हम तीनों लोग एक जगह बैठते थे और तीनों लोग एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे एक ही टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सुपर माइंड, एक मास्टर माइंड क्रिएट हो जाता है, और वो मास्टर माइंड, सोचो एक इमेजिनेशन एक जगह पे काम कर रही है, अब तीनों इमेजिनेशन एक ही फोकस के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब मान लो एक टीचर है, उससे एक बच्चा एक सवाल पूछ रहा है, अब 3 बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आप ज़्यादा अच्छे से जो हमें जो मतलब गिफ्ट मिले हुए हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं टेलीपैथी या फिर सिक्स सेंस बोल लो, जो हमें गिफ्ट मिले हुए हैं, इनको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझते हैं, जब हम इस बात को समझते हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट्स के अलावा भी एक एग्जिस्टेंस है इस पूरी यूनिवर्स की, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और ऑथर बताते हैं कि ये वही फॉर्मूला है जिससे डेल कार्नेगी ने मुझे सौंपा था, और जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था अपना, और इसको आप भी यूज़ कर सकते हो।